रंधावा जी मेरे साथ हैं। रंधावा साहब, जिस तरह से आपने काफी आवाज जो है उठाई है नई बस्ती के शॉपकीपर्स के फेवर में, लेकिन जो नोटिस उन्हें सर्व हुआ है उसका आज लास्ट दिन है, तो क्या लगता है कि उनके साथ जस्टिस होगा? देखिए, हम लगातार इस लड़ाई के साथ चल रहे हैं। उनको हक दिलवाना हमारा भी एक बेसिक फर्ज बनता है और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने उनके साथ धरने पे भी बैठे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी बात को टेकअप किया। पहले भी सरकार बनने से पहले भी लगातार एलजी हो, डिवकॉम हो, हर फोरम पे ये बात सख्ती से रखी गई कि इनको अकोमोडेट किए बिना हम इनको वहां से हिलाने नहीं देंगे। अनफॉर्चुनेटली एक हफ्ता पहले एक नोटिस जारी कर दिया गया जिसकी आज लास्ट डेट है और परसों हम 4 लेजिस्लेचर्स जिसमें श्यामलाल शर्मा जी, सुरजीत सिंह सलातिया जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी और मैं स्वयं भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मिले थे और चीफ मिनिस्टर साहब को भी हमने बताया ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसको सेटल करने की जरूरत है। उन्होंने भी माना कि मुझे भी इशू का पता है और हमने इसको प्रपोजल में अगर आया है तो हम इसको जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। अब चीफ मिनिस्टर साहब का 4 लेजिस्लेचर्स को कमिटमेंट करना है, वो फेक नहीं हो सकता है, वो हवा में तीर नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कर कोई लोग ऐसे ना हो जो इसको फाइल को बैकफुट में कर रहे होंगे, लेकिन हम इसको लगातार फॉलो कर रहे हैं। कल भी श्यामलाल शर्मा जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, बलदेव राज शर्मा जी और मैं स्वयं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी संतोष वैद्य जी से भी मिले हैं, क्योंकि फाइनल इसमें फाइनेंस का भी कंकरेंस लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि फाइल उनसे भी रूट होनी है। हमने उनके भी नोटिस में डाल दिया है कि सर फाइल लगभग तैयार है, डिमार्केशन हो चुकी है, उनको स्पॉज विजिट करा दिया गया है। अब सिर्फ हैंडिंग टेकिंग ओवर होना है, उनके हवाले पीस ऑफ लैंड 8/12 का हो जाए तो हम उनको खुद बोलेंगे कि दुकानें खाली कर दो। स्थानीय दुकानदारों का ये भी कहना है कि उनकी जो दुकानें हैं वो फ्लाईओवर के निर्माण में बाधा उत्पन्न नहीं कर रही हैं, उन्हें एश्योरेंस भी दी गई है, लेकिन जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो है नोटिस दिया गया है, आपको नहीं लगता कि विभागों में तालमेल की भी कमी है? देखिए, ये कहीं ना कहीं मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है। मुझे लगता है कुछ एनएच के लोगों ने शायद उनको बताया कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जब एनएच के ऊपर पीडी से मेरी बात, उन्होंने कहा नहीं सर ये कवर में आएंगे, ये इनको जाना पड़ेगा। एटलीस्ट जो पहले 14 है उनके लिए उसने कंफर्म किया है। अगले 25 का भी उसने कहा कि मुश्किल हो सकती है क्योंकि हमें सर्विस लेन भी जो है वो स्पेशियस बनानी होती है, तो ये जाएंगे तो फिर सभी जाएंगे। ये हमें अगर और मगर में पढ़ना ही नहीं है। जब 39 लोग फ्रेम में आ गए हैं तो बचाए इसके, क्योंकि बचने का कोई सवाल लग नहीं रहा है। अगर होता तो फिर इतनी एक्सरसाइज गवर्नमेंट क्यों करती? हमारे चैनल के माध्यम से उन शॉपकीपर्स को आप क्या एश्योरेंस देना चाहते हैं जिनका नोटिस पीरियड जो है समाप्त होने वाला है? देखिए, नोटिस पीरियड के लिए मैंने उस दिन मुख्यमंत्री से साफ कहा था कि सर आप भी हाउस चला रहे हैं, आप स्पीकर हैं, आप हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और आपको भी पता है कि सरकार के अंदर अपोजिशन के लोग अगर सड़कों पे होंगे तो सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी होती है। मैं तो प्रेफर करूंगा अगर मेरे लोगों पे आंच आती है तो मैं विधानसभा के बजाय सड़क पे बैठूंगा। उनको हमने पूरी इंश्योरेंस दी है, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आपके लोगों का सख्ती से बीच में रहना जरूरी है। हम उसको ज्यादा परस्यू कर रहे हैं कि वो पहले परस्यू हो जाए। अगर कहीं 19-20 हुई तो इनके सड़कों पे उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा साहब। आप देख सकते हैं कि भाजपा के विधायक जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है नई बस्ती के शॉपकीपर्स के साथ हैं और उन्हें पूरी एश्योरेंस दे रहे हैं कि उनके साथ जो है पूर्ण रूप से जस्टिस होगा। उनकी दुकानें जो है डिमोलिश होने से पहले उनको बसाया जाएगा। अब देखना यह है कि असल में जमीन पर क्या होता है। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।